तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो एक मेंस के लिए जो सर्वज्ञान कोर्स है उसके क्या स्ट्रैटेजी होगी और हम किस तरह से आपकी जो दिया हुआ समय है जो हम बताने वाले हैं आपको आगे, किस तरह से हम उसकी तैयारी कराएंगे, वो सब इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो पहला स्टेप है हमारा, आप जानते हैं सभी कि टेलीग्राम में हमने सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी की जो आंसर कीज हैं वो अपलोड कर दी हैं। आप उनको टैली करिए। अगर आपके 55 मिनिमम 55 मार्क्स आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अदर कैटेगरी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है 50 मार्क्स आते हैं, तो आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें और आज जो हमारा ये जो कोर्स आप देख रहे हैं सर्वज्ञान जो मेंस के लिए है उसमें एनरोल हो जाइए। कोई भी समय बर्बाद आपने नहीं करना है, राइट। और बात की जाए कि जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो मीडियम से टफ था, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी वो 55 to 60 मार्क्स में फॉर जनरल आ जाएगी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से ये पेपर है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सब कुछ जो है कैसे आपने प्लान करना है वो आपने तैयार करना है, राइट। वो हम आपको गाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो मेंस राइटिंग एग्जाम है ये टोटल 600 मार्क्स का है। कितना? 600 मार्क्स। तो इसमें आप देखिएगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 पेपर है आपके। पेपर 1 जो है वो इंग्लिश का है जो कि है 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो हिंदी है वो है 100 मार्क्स की। एक बात याद रखेंगे, इंग्लिश वाला पेपर आप केवल एक ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, वो है इंग्लिश, और हिंदी वाला एक ही लैंग्वेज में जो है हिंदी। बाकी पेपर 3 की बात करूं जो जनरल स्टडीज है वो आप चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु एक ही समय पे 2 भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल। तो टोटल हो गया आपका 600 मार्क्स। अब ये कुछ लिस्ट है, जैसे कि जो भी आपके जो ऑप्शनल है इतनी आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रही होगी। इसमें से आप कोई भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात करेंगे। पेपर 1 ऑलरेडी मैंने बता दिया, इंग्लिश एंड इंग्लिश ऐसे। पेपर 2 हिंदी एंड हिंदी ऐसे जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, और जनरल स्टडीज, राइट। अब 1 by 1 इनके बारे में समझते हैं जिससे कि मोर क्लैरिटी रहे। जितना हम क्लियर रहेंगे उतनी अच्छी हमारी तैयारी रहती है। आई रिपीट, जितना हम क्लियर रहते हैं उतनी अच्छी हमारी तैयारी रहती है, राइट। तो बात करें इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे की, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपका प्रिसाइज राइटिंग आएगा। जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको सिखाएगी, कुछ टिप्स देगी, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रिसाइज राइटिंग करने के, वो आप तक शेयर किए जाएंगे एकदम सिंपल वे में। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे, यूसेज और जनरल समरी कंपोजिशन। यानी कि जितना भी आप ये इंग्लिश के अंदर, बहुत से एस्पिरेंट डरते हैं, घबराते हैं, बिल्कुल नहीं, इसके एक स्टैंडर्ड होता है जो आप तक पहुंचाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बात रही हिंदी की। हिंदी में ज्यादातर जितना भी आपको ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो एस्पिरेंट फेस करते हैं वो है ट्रांसलेशन का, क्योंकि इसमें आपको जो इंग्लिश का पैसेज होता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें भी डोंट वरी, एक सिंपल सी टिप्स होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। अगर वो टिप्स आपको आ जाती हैं तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो गोयला क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके जो 5 पॉइंट्स हैं वो आपको पूरी तरह बताए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, एक सेकेंड, हिंदी, यस। अब हम जो मेन है जिससे काफी बड़ा जिसका सिलेबस माना जाता है वो है जनरल स्टडीज। अब देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, किसी से पूछते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट में देखना होता है कि सिलेबस क्या है मेंस का। जैसे मैं आपको एक इसका सैंपल देता हूं। जैसे कि अगर आप इसमें जो पार्ट 1 है जनरल स्टडीज को 2 में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2।
तो पार्ट 1 में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ लिखा गया है, अभी दिखाएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर साफ लिखा गया है कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। और मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हो गया? 1850 से, यानी कि आपने 1850 से मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं 1850 से पढ़ने हैं, इससे पहले का नहीं पढ़ना है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमने एनालाइज करी है, उसके बिहाफ पे ही हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, प्लानिंग करी है। तो आप हमसे जुड़िए और फिर देखिए, राइट। तो इस तरह का एक सैंपल मैंने आपको बता दिया। तो एक डीप स्टडी हमने करी है सिलेबस के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो पार्ट 1 है इसमें आपका हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर का भी अगर मैं यहीं पर बता दूं आपको, इंडियन कल्चर के लिए इन्होंने साफ कहा है ये आपके प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक आएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हमने ध्यान देना है, एंशिएंट में भी जाना है, राइट। तो इस तरह से ये हमने तैयार करना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट 1 है, यहां आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1। वैसे ही पार्ट 2 है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी कि जो हमारी जो चाहे इकोनॉमी है चाहे ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं हमने एक भारत तक ही सीमित नहीं रखनी है, हमने इसको एक वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़नी है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं 1991 से हमने जो तकनीक अपनाई है वो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए अब जो विषय है वो केवल भारत तक नहीं रह गया है, वो भारत से एक वैश्विक स्तर यानी कि वर्ल्ड वाइड फैल गया है, खासकर इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो उसी हिसाब से हमने स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए जो एक समरी की जाए जीएस की, तो इसमें देखिए हिस्ट्री आएगा आपका, और हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री 1850 मिड ऑफ 19th सेंचुरी। ज्योग्राफी तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों आएगा। पॉलिटी आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको अच्छी तरह करना ही है, और थोड़ा बहुत हमने देखा इसमें गवर्नेंस का भी पूछा गया है, तो गवर्नेंस भी हम आपको पढ़ाएंगे, राइट। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको वर्ल्ड लेवल में भी पढ़नी है, डोंट वरी। साइंस एंड टेक आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, सिक्योरिटी आएगा, राइट। और नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल इश्यूज आएंगे, और सोशल जो इश्यूज हैं वो आपके लोकल लेवल पे आते हैं, जैसे मोस्टली रिलेटेड टू दी सोसाइटी ऑफ हरियाणा में भी हम ले सकते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, ये लोकल स्तर पे भी बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टैट्स एंड एनालिसिस। ये डोंट वरी, इससे भी मैंने देखा एक्सपीरियंस बहुत घबराते हैं, डोंट वरी, ये भी बहुत आसान होता है। एनवायरमेंटल इश्यूज, हरियाणा जी के आई रिपीट, हरियाणा जी के आपने देखा ही है कि प्री में इसका काफी अच्छा वेटेज रहा है, राइट। और पीसीएस लेवल पे तो वेटेज रहता ही है, राइट। करंट इश्यूज हम देखेंगे, करंट इश्यूज में आपके नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो दोनों कवर किए जाएंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है जो 100 मार्क्स का है, वो सारा डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। अब देखिए मेन है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो आयोग है, जो कमीशन है हरियाणा का, उसने एक सिलेबस दिया हुआ है और कैसे हमने उसका स्टडी किया है। अब हम अपने स्तर पे यानी कि गोयला क्लासेस क्या कर रहा है, गोयला क्लासेस की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं 3 स्टेप प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले रीड चैप्टर, आपको दिख रहा होगा रीड चैप्टर, यानी कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं। देखिए इसको बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि हम ही एफर्ट करेंगे, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यहां पर बोथ हम और आप दोनों का एक एफर्ट चाहिए, एक कम्युनिकेशन चाहिए, राइट। तो यहां पर जो ये 3 स्टेप प्रोसेस हमारा है, इसमें हमें बोथ वे कम्युनिकेशन चाहिए, एक तरफ हम एक तरफ आप। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं बताता हूं, सबसे पहले एक रीड चैप्टर ऑप्शन रखा गया है। इसमें क्या है, कोई भी टॉपिक हम उठाएंगे, राइट, उससे आपको एक स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो आपको रिकमेंड की जाएगी, प्लस हमारी जो खुद की कंपाइलेशन बुक है वो भी आपको रिकमेंड की जाएगी। तो उस बेस में आपने क्या करना है, वो चैप्टर को रीड करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने 1857 आपको पढ़ाना है, तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि 1857 आपने पढ़ना है, राइट। तो आपने क्या करना है, 1857 को पढ़ लेना है। फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा उससे रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। देखिए यहां सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, हम आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको क्वेश्चन बेस, आई रिपीट, क्वेश्चन बेस मीन्स राइटिंग कराएंगे, जिससे कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो जाए कि वहां पर कैसे लिखना है, राइट। तो यहां पर आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां पर इस सेक्शन पे आपने पॉज ले लेना है। वो जो वीडियो है, देखिए आपने क्या करना है, उस वीडियो को यहां पर पॉज कर देना है, क्योंकि मैं आंसर तो बताऊंगा ही, पर वहां पर आपका एफर्ट नहीं आएगा। सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ लेना है, क्वेश्चन जो मैंने दिया उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, और
मीनवाइल आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आपने क्या करना है, फिर वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना वहीं से जहां पॉज किया था, फिर आपने उसको टैली कर लेना है, राइट, टैली कर लेना है। तो ये अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे फिर आप अपना लेवल देखिएगा, राइट। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, हम आपको रिलेटेड जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाएंगे, राइट। बस उम्मीद है आप इसको पॉज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है कि सर इंग्लिश वाला ही ज्यादा प्रायोरिटी में देखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब में देखा गया है कि जो पीसीएस लेवल होता है या जो आईएएस लेवल होता है उसमें इंग्लिश वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। गोयला क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक सैंपल आपके सामने रखा जा रहा है कि क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिखाया जाएगा, और इवन जब बताया जाएगा तो वो बाइलिंगुअल बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं लेस इज मोर, कभी कभी कुछ कम भी बहुत अच्छा काम करता है, राइट। तो देखिए क्या है, जैसे कुछ बुक्स होती हैं, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मानी जाती है, फैक्ट्स के लिए काफी फैक्ट्स मिल जाते हैं इससे, और बिपिन चंद्र मानी जाती है कॉन्सेप्ट्स के लिए। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, इतना आपके पास समय नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप इन बुक्स को लीजिए और पढ़ना शुरू करिए और इनसे नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए। उसके लिए आपको 1-1.5 साल चाहिए, और आप अच्छी तरह जानते हैं एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो 60 डेज का हम लेके चल रहे हैं, आज से 60 डेज। तो हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे, डोंट वरी। और उसमें से आपने हमारी ये जो बुक दिख रही है, इसमें ऑलरेडी जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उसने कंपाइलेशन किया हुआ है एज पर दी सिचुएशन, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं पास्ट एक्सपीरियंस लेके। तो ये बुक आपने कंसिडर करनी है, गोयला क्लासेस, और एक स्टैंडर्ड बुक, उस बेस में आपने तैयारी करनी है। और बाकी हमारे नोट्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं कवर करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप आइए। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये भी आप समझ गए हैं। अब जैसे यहां पर भी देखिएगा, अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी के लिए इतनी बुक्स हैं, राइट। माजिद हुसैन की बुक है, जीसी लियोंग की बुक आती है, इस तरह की काफी बुक्स हैं। तो इतना समय नहीं है, स्मार्ट खेलना है, सिलेक्शन लेना है हमें, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी हम एक स्टैंडर्ड बुक आपको रिकमेंड करेंगे, और साथ में आपने जो गोयला क्लासेस का आपको देख रहा होगा एचसीएस मींस 2023 के लिए हमने जो एक कंपाइलेशन किया है वो आपने लेना है, राइट। ये हमारे कोर्स में आपको ये फायदा होगा। ऑलरेडी आपने कोई रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च सारी हमारी है, बस आपने जो कमिटमेंट आपकी तरफ है वो आपने निभाना है। तो ये भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस तरह का हमने हर बुक को रखा है जिससे कि क्लैरिटी रहे। इतना समय आपके पास नहीं है। जैसे पॉलिटी में आ जाऊं तो पॉलिटी के लिए आपको पता है फैक्ट्स के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छा साइज है इसका, और जो कॉन्सेप्ट होता है वो डीडी बासु है, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं अच्छी तरह आपको लिखना है, मेंस में लिखना होता है, तो लिखने के लिए कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पर यह भी हमें ध्यान देना है इतना समय नहीं है, राइट। खासकर जो फ्रेशर्स हैं जिनने ऑलरेडी बुक्स पढ़ी हैं उनके लिए तो रिवीजन है यहां पर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए इतना समय नहीं है। तो आप हमारी बुक्स को रिकमेंड करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए साइंस के लिए भी आपको दिख रहा है क्लास 10th, माफ कीजिएगा क्लास 10th और क्लास 9th की बुक है, और ज्यादातर ये अप्लाइड साइंस पूछी जाती है ऐसी जगह पे, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी आप देखेंगे गोयला क्लासेस की यहां पर भी हमने बुक रखी है, तो हमने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़े हैं, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए रैनन मार्टिन, तो जिसका नाम चलता है रैनन मार्टिन का, तो इंग्लिश के लिए भी हमने इस तरह की बुक रिकमेंड की है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हमने क्या रखा, और हिंदी के लिए आप देख ले, खासकर हरियाणा के लिए माना जाता है राघव प्रकाश की बुक, राइट, राघव प्रकाश की बुक। तो बुक जो है, जो भी हम आपको रिकमेंड करेंगे वही बुक आपने कंसिडर करनी है, प्लस हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी नोट्स हैं, जो भी हमारी बुक्स होती हैं वही आपने अपनी तैयारी में शामिल करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मन में प्रश्न होता है कि ज्यादातर जो वीडियोस होते हैं, जैसे खासकर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, जो टेक्निकल होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि टेक्निकल वीडियोस में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने सैंपल है। इस तरह से आपको ये जो हमारा जो एक तजुर्बा है मीन्स राइटिंग का, ऑलरेडी जो यूट्यूब में, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, उसमें आपको हमारे मीन्स राइटिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स में वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप हमारा कैलिबर ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हरियाणा जीके का भी, क्योंकि हरियाणा जीके के लिए जो डेटा होता है वो इतना अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए वो हमारे पास डेटा पड़ा है। और अगर आप
जिन्होंने प्री दिया है, और अगर आप चेक करेंगे कि हमारे जो वीडियोस थे, जो हरियाणा जी के हमने पढ़ाई थी, कितने क्वेश्चन फंसे थे, कितने क्वेश्चन आए थे, राइट? तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम ऑलरेडी उसमें डिस्कशन कर चुके थे। तो ये बात, ये हमारे एक जो हम लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, तो तभी इस तरह की बातें हम आपसे कह पाते हैं, राइट? नेक्स्ट आप देखिएगा। अब देखिए, जो हम आपको मीन्स राइटिंग कराते हैं, तो यहां पर एक सैंपल मैं दिखा रहा हूं कि एस्पिरेंट क्या करते हैं, हमारे पोर्टल पे अपनी जो भी मीन्स राइटिंग होते हैं उसे अपलोड करते हैं, और हमारी फैकल्टी क्या होती है उसे चेक करती है। अब देखिए, ये एक सैंपल देखिए, इस तरह से मीन्स राइटिंग की जाती है। और देखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप मीन्स राइटिंग नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वेटेज है वो है मीन्स राइटिंग का। तो आप देख पा रहे होंगे सामने ऐसे मीन्स राइटिंग होती है, और यहां पर क्या होता है, मीन्स राइटिंग हमारे टीचर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो उसे टेस्ट करती है और उसको एनालाइज करती है, उस हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाती है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और देखिए, ये आपके सामने एक सैंपल रखा गया है कि हमारे वहाँ ये भी देखा गया है कि जैसे जो पैकेज लिया जाता है, मान लेते हैं किसी ने 2999 का पैकेज लिया है, फिर आगे चल के वो इतने सेटिस्फाई हुए हैं कि उन्होंने उस पैकेज को अपग्रेड किया है हायर वर्जन में। तो आप देख पा रहे होंगे सामने, तो ये हमारा एक पोटेंशियल है, राइट? अब देखिए, ये डिस्कशन देख पा रहे होंगे, तो डिस्कशन में हमारा डिस्कशन रहता है, जैसे स्टूडेंट को कोई डाउट हो जाता है तो वो डिस्कस करता है, और जो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी होती है, वो उसका जो भी डाउट है उसको डिस्कशन के द्वारा क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, और ये जो डिस्कशन है उसको शेयर भी किया जाता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्केड्यूल, एक लेसन प्लान। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना हो, एक प्रॉपर स्केड्यूल ना हो, तो जो काम हमने 60 डेज में खत्म करना है वो 1 साल में भी खत्म नहीं होगा। तो गोएला क्लासेस जो है वो हमेशा ध्यान देती है कि स्केड्यूल पहले तैयार होता है, उस हिसाब से हमने कोर्स को पूरा करना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेस्ट सीरीज है जनरल स्टडीज की। इसमें आपको हर डिटेल मिलेगी कि कौन सा टेस्ट किस डेट को किया जाएगा, और इस स्ट्रैटेजी से जब हम चलते हैं तभी जो एग्जाम डेट जो होती है उससे पहले हम कहीं ना कहीं काफी हद तक अपना जो गोल होता है उसको पूरा कर पाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द स्केड्यूल। अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। आप कितना भी अच्छा करिए, सामने वाला आपसे अच्छा करेगा तो सीट वो ले जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट मेरिट। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे जो टोटल टेस्ट हैं वो है 35। जो जीएस के लिए हमारे हैं 8 सेक्शनल और 7 फुल, यानी कि टोटल 15। इंग्लिश के लिए है 10, 4 सेक्शनल 6 फुल, और हिंदी के लिए है 4 सेक्शनल 6 फुल, यानी कि टोटल हम देखेंगे तो ये है 35 टेस्ट। अब इमेजिन करिए, इतने टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो बिलीव मी, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी। और यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट हमने क्या दे रखा है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल दे रखा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब्स भी करते हैं, तो उनके पास समय की थोड़ी पाबंदी होती है। तो हमने यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल दे रखा है कि आप क्या करेंगे, जब आप कोर्स हमारा परचेस कर लेंगे तो आप एनी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम, जब भी आपके पास फुर्सत हो। और फुर्सत होनी जरूर है, जब भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी आपके पास समय हो तो आपने क्या करना है, हमारे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए, ऑलरेडी मैंने बताया है एनी टाइम एक्सेस होगा, और आपको जो आप मेंस राइटिंग करेंगे जब वो चेक होगी तो आपको 3 टॉपर्स कॉपीज भी दी जाएगी, यानी कि एक आपकी कॉपी हो गई, साथ में आपको जो 3 टॉपर्स हैं उनकी कॉपी दी जाएगी 4, और एक जो फैकल्टी चेक करेगी 5। तो आपके पास 5 कॉपीज मिल गई। तो आपको पता चल जाता है जब आप कंपैरिजन करते हैं, देखिए, एक सब्जेक्ट होता है ना जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसमें तो एक कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस एक चैप्टर है, यानी कि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आप नहीं निखर पाएंगे। तो कंपैरिजन कहीं पर बहुत जरूरी होता है, राइट? तो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे, जब आपके पास 5 कॉपी आ गई इंक्लूडिंग योर्स, तो उसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कहाँ आप लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ आपने काम करना है। और वैलिडिटी जो होगी वो टिल एग्जाम होगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा वो वैलिड रहेगा कोर्स। और आप जब आप इसमें लॉग इन करेंगे तो वैसे ही एकदम इंस्टेंट आपको एक्सेस मिल जाएगा।
और जैसे कि हमारा जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट। आगे देखते हैं। अब ये ऑलरेडी मैंने बताया था, क्योंकि मोस्टली कॉपी चेक आपकी वही करते हैं जो एटलीस्ट जो मीन्स जिन्होंने लिखा हुआ होता है, उनको काफी तजुर्बा होता है, तभी हम एक्सपर्ट लगा रहे हैं। तो कॉपी आपकी चेक वही करते हैं जो एक्सपर्ट है, और डिटेल्ड रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है, उसी बेस पे आपकी रैंकिंग की जाती है। देखिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से एनालाइज किया जाता है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे टॉपर्स का देखिए, और फिर आपका इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक परसेंटेज वाइज में भी पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। अब देखिए कैसे आपने टेस्ट देना है वो भी हम देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जब आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरह का टेस्ट होता है। आप राइट साइड देख पा रहे होंगे कि असाइनमेंट ये इस तरह से, तो आपने इसमें क्लिक कर देना है, ये देखिए, और यहाँ पर आप इस तरह से टेस्ट अपना लॉगिन कर सकते हैं। और PDF फाइल्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, राइट। अब देखिए जो भी मैं अगेन आइल से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हम तैयारी करा रहे हैं ये माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन बेस होगी। आपके जितना भी जो टॉपिक्स हैं वो हम कैसे कराएंगे, क्वेश्चन बेस, राइट। क्वेश्चंस आपको देंगे रिलेटेड टॉपिक से, और आपको तैयारी बिल्कुल जैसा मेंस में क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे, राइट। तो आगे आप देखेंगे ये टेस्ट सीरीज़ है। जैसे कि अब बात कर लेते हैं जो होता है कि जैसे हम लोग को इतना एफर्ट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कि जो बिज़नेस होता है वो इनसेपरेबल पार्ट होता है ह्यूमन के। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक जेन्युइन प्राइस जो हमने रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ की है, हिंदी की है और इंग्लिश की है, वो आपको पड़ेगी ओनली 6,999। इसमें आपको टोटल 35 टेस्ट हैं, अगर आपको याद हो, इंग्लिश के 10, हिंदी के 10 और GS के 15, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप केवल स्टडी मटेरियल और प्रीमियम लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू ओनली 6,999। इसमें टेस्ट सीरीज नहीं होंगी, राइट। अब देखिए जो हमारा एक जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप सभी को, वो है हमारा ये वाला कोर्स। क्योंकि इसमें देखिए इसमें आपको 3 के 3 टेस्ट सीरीज, प्रीमियम लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, और इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999। देखिए पिछला अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली जाता है, 6,999 प्लस 6,999, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 14,000 समथिंग। पर यहाँ पर आप देखिए अगर आप इसका प्रीमियम लेक्चर वर्जन लेते हैं तो यहाँ पर इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999, जिसमें टेस्ट सीरीज भी हैं, प्रीमियम लेक्चर्स भी हैं और प्लस स्टडी मटेरियल भी हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक आपके लिए जो एक सरप्राइज़ है जो एक गोयला क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है, जो इस पूरे वीडियो का एक क्लाइमैक्स पॉइंट होता है ना, वो यही है। यहाँ पर देखिए आपको 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप ये अर्ली 90 कोड कूपन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या बात हुई, इसको मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप, कोर्स है आपका 9,999 का, राइट। अगर आप हमें लॉगिन करते हैं जल्द तो इट विल कॉस्ट यू, इसमें आपको 90% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आपको पड़ेगा 999 का। ध्यान से सुन लीजिएगा, ओनली हाउ मच, 999 का। अब यह है कि ये डिस्काउंट दे के आपको लगेगा हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए इसमें यह है, इसमें कंडीशन हमारी यह है कि जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, आई रिपीट, जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो आप कंडीशन 2 बनेंगी, या तो आप सेलेक्ट होंगे या आप रिजेक्ट होंगे, राइट। सेलेक्ट या रिजेक्ट। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने जो रिमेनिंग पेमेंट है वो तब देना है, जो कि 9,999 है, यानी कि आपने टोटल कितना देना है, 9,000 मोर। देखिए इसमें क्या है, जब आपका सिलेक्शन होगा तभी यू विल डिसाइड, अदरवाइज 999 का जब आप कोर्स हमारा लेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं, आपको हमारा लेवल पता चल जाएगा। और इफ़ इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आप
एक लायबल नहीं होंगे 9,000 देने के लिए, पर सिलेक्शन हो जाता है तो तब आपने 9,000 हमें देने हैं, राइट। तो ये एक इसका जिस्ट है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये जो कॉपी एक मोहित राठी जी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर, इन्होंने हमेशा मेंस राइटिंग करी है, इसी वजह से आज AETO में ये सिलेक्टेड है। तो आप देख पा रहे होंगे इनकी ये कॉपी चेकिंग आप देख सकते हैं गोयला क्लासेस में, इस तरह से इनकी कॉपी और देखेंगे। देखिए कितना एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ का एक स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो भी देखी गई है। और यहाँ पर देखिए रिमार्क आपको दिखेगा, किस तरह से हमारी फैकल्टी रिमार्क करती है, ये सब चीज़ें, राइट। और जो पहले आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा महक स्वामी मैम का वीडियो, तो उनका देखिए, उनका भी एक रिवॉर्ड हमें मिला है, एक एक्नॉलेजमेंट मिला है उनका, कि हम जो इतना प्रयास करते हैं उसके बाद हमें इस तरह के जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है हमें अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आंसर की जो हमने बताई है। अब देखिए इस तरह से जो है हमारा जो ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें हम ये टॉपिक लिखते हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं और पूरा स्केड्यूल दिया जाता है आपको। तो अगेन आई से स्केड्यूल के बिना आपकी तैयारी प्रॉपर टाइम पे पूरी नहीं हो पाती है, तो स्केड्यूल हम आपको ज़रूर देते हैं, राइट। तो इस तरह से जो हमारी जो ऐप है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है गोयला क्लासेस की। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसमें आप कॉल कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो तुरंत रिजॉल्व की जाएगी, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें फटाफट लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डेली अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स, वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो नंबर दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे, राइट, क्योंकि सिर्फ 60 डेज आर लेफ्ट, ओनली 60 डेज आर लेफ्ट। और हमारी आंसर की पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और KNIL से अगर आपको लगता है 55 मार्क्स आ रहे हैं आपके अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 50 मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, मीन्स राइटिंग शुरू कर दीजिए। आज से हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। थैंक यू।